ये जो मसूद अजहर है इसका वक्त अब आ गया है। बार बार गलती करता है, बार बार हिमाकत करता है। उसके परिवार को तो खत्म कर ही चुका है भारत। कमर टूट चुकी है मसूद अजहर की। एक बार फिर उसने खड़े होने की कोशिश की है, यही कहें सर, एक बार उसने फिर खड़े होने की कोशिश की है। अब उसे कुचलना बड़ा जरूरी है। नहीं देखिए, इसमें अगर वो खड़ा हो रहा है तो इसके पीछे हाथ किसका है, सपोर्ट किसकी है? सपोर्ट पाकिस्तान की है। जैसे पहले जो हमने जहाँ पे इनके अटैक किया था, वहाँ पर एक खबर थी कि 4 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ है। पाकिस्तान सरकार भी मदद कर रही है, उस हेडक्वार्टर को दोबारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान का जो सर्वाइवल है, जो उनकी फ़िलॉसफी है, जो उनकी नेशनल पॉलिसी है, वो आतंकवाद की है। और जो वहाँ की सेना है, उन्हें पता है कि वो भारत से वैसे लड़ नहीं सकते, वो सहारा लेते हैं आतंकवाद का। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से प्राची जी, मसूद अजहर जो है ना, ये एक प्यादा है। असली जो है वो फील्ड मार्शल नहीं कहता, फील्ड मार्शल मुनीर है, जो कि एक इनको प्यादों को चला रहा है कि हाँ आप जाके कर लें। उनके लिए सब डिस्पोजेबल है। 4 मिलिटेंट मर गए, 4 आतंकवादी मर गए, कहीं मर गए, उनके लिए ठीक है भैया, इनको 2 लाख 3 लाख रुपये, इनके घर में गरीब बच्चों को वो बहका के, फुसला के, वीडियो दिखा के, यहाँ करके आतंकवाद की फैक्ट्री चलाई हुई यहाँ पे भेजते रहते। असल में अगर जैसे पिछली बार हमने किया था ऑपरेशन सिंदूर 1, वही कंटिन्यूएशन में चाहिए हमें कि आज जो इनकी जो जड़ है, जो इनका जो सर है, जो इनका कुचलना अगर इनका सर है तो पाकिस्तान की सेना है। जब तक पाकिस्तान की सेना में ताकत रहेगी तब तक ये इसी प्रकार से आज मसूद मरा है, मारेंगे, कोई दूसरा खड़ा कर देंगे, तीसरा खड़ा कर देंगे। तो जब तक उनको महसूस नहीं होगा कि आज भारत के 12 निर्दोष आदमी मारे गए हैं, तो उनकी कीमत उनको चुकानी पड़ेगी। एक एक आदमी की कीमत जब तक पाकिस्तान को महंगी नहीं पड़ेगी, जब तक उनको ये महसूस नहीं होगा कि ऐसा करके उनको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है, तब तक इनकी समझ में आने वाला नहीं है। मेरे हिसाब से तो जो ऑपरेशन सिंदूर जो 2 है, ये बड़ा ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं है। अब कैसे करें, कब करें और किस प्रकार से करें, ये मैं सरकार और जो आज हमारे सेना अध्यक्ष और बाकी लोग बैठे हैं उनके ऊपर छोड़ता हूँ। क्योंकि कई तरीके हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो पिछली बार वाला तरीका लगाएं। आप देखिए, हमने हमेशा सरप्राइज़ फैक्टर रखा है। जब उड़ी हुआ तो उन्होंने सोचा हम क्रिकेट मैच बंद कर देंगे, हमने सर्जिकल किया। जब पुलवामा हुआ, उन्होंने सोचा सर्जिकल करेंगे, हमने एयर स्ट्राइक किया। अभी पहलगाम हुआ तो उन्होंने सोचा एयर स्ट्राइक करेंगे, तो हमने सिंदूर कर दिया। तो कहीं ना कहीं हमें उससे आगे या कुछ ना कुछ, जिसमें समय लगता है, ऐसा एकदम से बटन दबाते नहीं हो जाता है। और इस समय में बहुत ज़रूरी है कि किसी प्रकार की, जैसे मैं जानता हूँ सरकार को किसी प्रकार के पॉलिटिकल प्रेशर या मीडिया के प्रेशर में आने वाले नहीं हैं। ये आज जो सोच समझ के देश हित में जो काम होगा वही होगा, इसमें कुछ शक नहीं। अभी इस वक्त देश में चल भी रहा है। देखिए, अब जो अंजाम होगा मसूद अजहर का, जो अंजाम होगा उन लोगों का जिन्होंने साजिश रची है, वो तो होगा ही। लेकिन फिलहाल अपने देश में कितने एक्टिव मेंबर हैं इनके, कितने स्लीपर सेल अभी जग चुके हैं, ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है। और एनआईए की जो जांच है वो बड़ी तेज हो गई है। जमील को एनआईए ने हिरासत पे लिया है। कश्मीरी डॉक्टर्स की रिक्रूटमेंट ये जमील करता था, अल फलाह यूनिवर्सिटी में रिक्रूटमेंट करता था। जमील से एनआईए की टीम पूछताछ कर रही है। तो ये वही यूनिवर्सिटी है जो अड्डा बन गई इन तमाम डॉक्टर्स का, और इस साजिश को रचा गया, विस्फोटक का इंतजाम किया गया। हालांकि यूनिवर्सिटी अपना पल्ला झाड़ रही है और कह रही है हमारे कैंपस से विस्फोटक नहीं मिला है। लेकिन यही यूनिवर्सिटी है जहां ये जमील को फिलहाल अभी उससे पूछताछ की जा रही है। यहीं पर उमर भी काम किया करता था। तो इन तमाम लोगों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। डॉक्टर मुजम्मिल भी यहीं था, डॉक्टर शाहीन भी यहीं थी। लेबोरेटरी का कैसे इस्तेमाल किया गया, सारी बातें हैं जिनका पता लगाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन फिलहाल ये जो पूरा नेक्सस चल रहा था, कश्मीरी डॉक्टर्स का रिक्रूटमेंट करना, सबको एक ही जगह पर इकट्ठा करना, और जो जानकारी है वो कि स्टूडेंट से या कलीग से जब भी ये लोग बात किया करते थे तो यही बताते थे कि कश्मीर में कितना जुल्म हो रहा है। ये तरीका ब्रेन वॉश करने का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अल फलाह यूनिवर्सिटी को यूजीसी की अप्रूवल मिली थी 2015 में। तो इसका मतलब है पिछले 10 साल, उससे पहले भी यूनिवर्सिटी ऑपरेट कर रही थी हरियाणा के यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से, लेकिन मेन अप्रूवल इनको 2015 में मिला था। और तब से लेके अब देखिए इनको कितने साल हो गए हैं डॉक्टर मुअज्जल को वहाँ पे, या कितना समय हो गया है डॉक्टर उमर को वहाँ पे। तो इनको भी कुछ साल हो चुके हैं। ये आज की षड्यंत्र नहीं है। 7 साल से था डॉक्टर, 7 साल से थे वो वहाँ पे।